हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट लेके आया हूँ। सिलोगिज्म चैप्टर के अंदर आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स के अंदर, मींस बैंकिंग के एग्जाम्स के अंदर सिलोगिज्म में आजकल नए कीवर्ड्स के क्वेश्चन प्रेजेंट हो चुके हैं, जिसमें फ्यू, ओनली, ओनली अ फ्यू, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आपके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के कारण क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं। तो आइए दोस्तों, सीख लेते हैं इन कीवर्ड्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्यू एंड ओनली, सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम लोग ओनली या फ्यू का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूं पूरा बेसिक तरीके से। जैसे सपोज आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा होता है, सम ए आर बी, आपने सुना होगा ये सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट दे रखा आपका। जैसे आपका सम ए आर बी का डायग्राम हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं, सम ए आर बी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपके सम ए को शो कर रहा है, ए का कुछ पार्ट जो बी के घर में है, और तो ये पोर्शन कौन सा कहला रहा है, आपका सम ए आर बी। अब फ्रेंड्स, यहां पर यह भी हो सकता है कि सम की जगह पर अगर मैं बोल देता हूं, कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया बोल दिया है कि 40% ए आर बी। तो देखिए दोस्तों, 1% से लेकर 0.1% से लेकर 99.9% तक जितना भी केस होता है, ये सब किस में काउंट हो जाता है, आपका सम के अंदर काउंट हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर जो 40% दे रखा है, तो ये 100% तो नहीं है, तो 100% का 40% एक टुकड़ा बन गया। तो इस केस में जो फ्यू टर्म होता है दोस्तों, इसका मतलब और सम का मतलब दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो जब भी कभी आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि फ्यू ए आर बी, इसका डायग्राम बनाना है, तो इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, सम के तरीके से ही ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए डायग्राम दोस्तों क्या रहेगा, इसका भी डायग्राम सेम रहना है, और इसके केस में देखेंगे तो इसका भी डायग्राम क्या था, दोनों का सेम रहना है। तो ये जस्ट मैंने एक परसेंटेज, एक क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है कि 40% ए आर बी, इतना पता है। अब जो बचा हुआ 60% है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्लियर? तो मुझे बस इतना पता करना है कि ये जो फ्यू टर्म होता है, इसका मतलब आपको कैसे ट्रीट करना होगा, सम ए आर बी के तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो सम ए आर बी और फ्यू ए आर बी, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट हो जाता है। तो कुछ लोगों को बोला गया कि फ्यू और बोला जाए आ फ्यू, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज और ये चीज दोनों क्या होते हैं, आपके सम को ही शो करते हैं। तो इन दोनों को आपको किस में ट्रीट करना है, सम के अंदर ही ट्रीट करना है। तो अभी दोस्तों, मैं आगे चल के आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जब भी कभी इनमें से कोई भी कीवर्ड आप देखते हो फ्यू के केस में, देन आप ट्रीट कैसे करोगे, इसको सम के तरीके से ही ट्रीट करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब मैं ओनली का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ओनली का मतलब क्या होता है, उसको आप बड़े ही ध्यान से समझिए। एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। देखिए, जब भी आपसे कोई बोला जाएगा ओनली ए आर बी, तो यहां पर आप इसको ट्रीट कैसे करोगे, ऑल बी आर ए। देखिए, यहां पर कई सारे वीडियोस के अंदर आपसे बोला जाता है कि ओनली एआरबी जब आ जाए तो उसको आप ऑल में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप इंटरचेंज कर दो। बट दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके अलावा एक कंडीशन और भी प्रेजेंट होती है। आप इसके लिए डायग्राम तो क्रिएट कर लोगे, आपका डायग्राम आ गया कुछ इस तरीके से, ऑल बी आर ए का डायग्राम ये होता है। अब दोस्तों, यहां पर अगर आपसे बोला जाएगा कि ओनली ए आर बी, आपने डायग्राम बना दिया ऑल बी आर ए, यहां तक तो ठीक है। बट एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, बट कंडीशन क्या होती है आपकी, कि बी जो दे रखा है ना, बी से ए के अलावा और कोई
रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। यह कहना चाह रहा है ओनली ARB का मतलब है ऑल BRA। ऑल BRA मतलब यह है कि B से A के अलावा कोई अलग एंटिटी रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकती। यानी बी से सिर्फ ए ही रिलेट हो सकता है और कोई नहीं। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस चीज को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। तो ओनली के केस में जब ये आपको बोलेगा तो डायग्राम तो आप ये बना दोगे ऑल BRA, बट अपना ये ध्यान जरूर रखिए कि बी से ए के अलावा और कोई रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो यही एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिससे ओनली का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो बी से ए के अलावा और कोई रिलेशन, मैं पूरा लिख दे रहा हूं यहां पर, और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। फिर सुनिए, बी से ए के अलावा और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता, केवल ए ही कर सकता है, अदरवाइज और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट किसका होता है? ओनली ARB का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों जब मैं इसके सवाल कराऊंगा तो उस केस में आप चीजों को आराम से समझ जाओगे। तो दोनों केस क्लियर है उम्मीद करता हूं। तो फ्यू के केस में क्या हो जाता है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, सम कोई परसेंटेज दे रखी है, अगर आपको फ्यू कीवर्ड दे रखा है या फिर आपको अ फ्यू दे रखा है, इन सब का मतलब क्या है? सेम है। अब देखो ओनली ARB, उसको आप क्या करोगे? सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट कर दोगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, इंटरचेंज कर दिया। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो ओनली ARB, इसको ट्रीट कैसे करना अपने को? ऑल BRA। तो देखिए यहां पर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर दिए और ओनली शब्द को कन्वर्ट किस में कर दिया? ऑल में। बट कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, बी से ए के अलावा और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से चीजों को आप मेंटेन कर सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए, ओनली अ फ्यू, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओनली अ फ्यू। दोस्तों ओनली और फ्यू का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। फ्यू ARB मतलब 40% ARB। अब ध्यान से समझना, यहां पर कंडीशन इतनी सी आ रही है कि 40% AB हैं। मतलब देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका कितना है? 40% है। अब रिमेनिंग ये वाला जो बचा हुआ 60% जो A है और ये आपका B है, तो 60% A B है कि नहीं है इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। बट दोस्तों जैसे ही इसके अंदर मैंने ओनली टर्म और लगा दिया, ओनली फ्यू ARB, ओनली फ्यू ARB, मतलब इस टर्म के लगने से क्या हुआ? देखो इतना पढ़ के देखो तो कुछ AB हैं, बाकी के बारे में पता नहीं है। पर जैसे ही आपसे बोलो ओनली, तो कुछ ही, मतलब यहां पर भी लगा सकते हैं हम लोग ओनली 40% ARB। देखो ये फ्यू और 40% तो सेम कॉन्सेप्ट था, ओनली टर्म के लगने से क्या हो गया? 40% ही AB हैं, बाकी नहीं है। तो ओनली टर्म के लगने से एक क्लैरिटी और मिल चुकी है, केवल 40% A ही B हैं, बाकी A B नहीं है। मतलब 60% जो बचे हुए हैं वो A B नहीं है। तो देखो इस वाले केस में क्या होता है कि यहां पर अगर कोई कंक्लूजन की बात करेगा, देखिए सम ARB, ये वाली तो बात है ही है इसके अंदर, वो तो साफ दिख रहा है। बट इसमें आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सम AR नॉट B, तो दोस्तों नॉर्मल केस में इस चीज को हम लोग क्या बनाते थे? डाउट बनाते थे। बट इसके अंदर ओनली टर्म के लगने से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 40% ही AB हैं, मतलब कुछ ही AB हैं, बाकी नहीं है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि अपने कमरे में 20 स्टूडेंट हैं, किसी ने बोला कि 4 स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, तो 4 इंटेलिजेंट हैं, उसके बाकी के जो बचे हुए आपके 16 हैं उनके बारे में श्योर नहीं है, वो इंटेलिजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट अगर मैं बोलूं कि केवल 4 स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं,
तो केवल यानी ओनली शब्द के लगने से क्लियर हो चुका है कि केवल 4 ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, बाकी जो 16 बच्चे वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर सम ए आर बी ये तो सही होता ही है, और साथ ही साथ आपका सम ए आर नॉट बी ये भी क्या माना जाता है, आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखिए कंक्लूजन में और भी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, तो यहां पर स्पेशली अपने को ये पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओनली अ फ्यू हो चाहे ओनली फ्यू हो, दोनों का मतलब ये एक आर्टिकल ए के लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ओनली फ्यू ओनली अ फ्यू दोनों आपके सेम कंडीशन है। तो 40% से मैं इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि 40% से चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पर 40% का मतलब यही था कि 40% ए बी हैं, तो बचे हुए 60% के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। जबकि इसके अंदर बोला ओनली लगने से क्या हुआ, तो ओनली के लगने से समझ में आ कि केवल 40% ही ए बी हैं, बाकी के नहीं है। मतलब 40% ए बी तो हैं, पर ये जो रिमेनिंग 60% आ रहा है वो ए बी नहीं है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ कंडीशंस है, तो मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं, उसके बेस पर समझते हैं क्या क्या सही हो सकता है, क्या क्या गलत हो सकता है। तो दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ओनली अ फ्यू एआरपी। तो दोस्तों डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ये जो पोर्शन है ये तो बता रहा है क्या पॉजिटिव बात है कि सम ए आर बी, बट ये वाला जो पोर्शन आपका मैं बता रहा हूं, ये जो पोर्शन है वो आपका ए बी नहीं है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक ध्यान रखेंगे, अब एक एक करके देखते हैं। तो सम ए आर बी बताइए, सम ए आर बी। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस वाली कंडीशन में ये जो पोर्शन आपका शेडेड पार्ट दिख रहा है ये सम ए आर बी को प्रॉपर्ली शो कर तो रहा है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन क्या माना जाएगा, डेफिनेट ट्रू है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सम ए आर नॉट बी, जाहिर सी बात है कि ओनली अ फ्यू के अंदर सम और सम नॉट दोनों ही करेक्ट होते हैं। ये वाला पोर्शन तो है बट ये वाला पोर्शन नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि 40% ए तो बी हैं और 60% जो बचा वो बी नहीं होंगे। इस वजह से ये भी क्या बन जाएगा, बिल्कुल आपका सही बन जाएगा। अब देखिए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी के केस में सबसे पहले इतना चेक कर लो, पॉसिबिलिटी हटा के इतना इतना चेक कर लेते हैं। तो इसमें चेक करें क्या ऑल ए बी हैं, क्या सारे ए कभी भी बी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन दे रखा है ए का पार्ट है वो बी के घर में नहीं जाएगा। तो बताइए पूरा ए कैसे जा सकता है। ठीक है, तो जब आपका डेफिनेट कंक्लूजन अगर देखते हैं तो ऑल ए आर बी, जब ये डेफिनेट फॉल्स हो रहा है तो देखिए दो चीज ध्यान रखेंगे आप यहां पर। देखिए डेफिनेट ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी अगर हो तो वो क्या बन जाता है, आपका डेफिनेट फॉल्स बन जाता है। डेफिनेट फॉल्स हो प्लस पॉसिबिलिटी आ जाए तो ये भी चीज क्या रहती है आपकी, डेफिनेट फॉल्स। बट अगर कांट से या फिर डाउट आ जाए और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वो चीज क्या बन जाती है, आपकी सही बन जाती है। तो देखेंगे दोस्तों, तो ऑल ए बी कभी भी हो नहीं सकते, उसके साथ में पॉसिबिलिटी आ चुकी है, दैट मीन्स ये क्या बन जा रहा है, आपका डेफिनेट फॉल्स बन जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या यहां पर कह सकते हो कि ऑल बी ए हैं। देखो मैंने आपको बताया था सारे ए बी नहीं हो सकते, पर सारे के सारे जो बी हैं वो तो ए हो सकते हैं। तो सारे बी का ए होना ये आपका एक डाउट है ना, और डाउट के साथ में क्या मिल गया, पॉसिबिलिटी मिल गई। तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या बना देता है, आपका बिल्कुल सही बना देता है। तो चौथा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। सम बी आर ए, यार एक बात बताओ, जब सम ए आर बी आपको दिख रहा है तो डायग्राम में ही दिख रहा है सम बी आर ए, तो 100% होना है, तो ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट है आपका, इसमें तो गलती होने की संभावना है ही नहीं आपकी। एक कह रहा सम बी आर नॉट ए। अब देखिए हमें इतना तो पता है कि सम बी ए हैं, बट बी के इस पोर्शन के बारे में आप श्योर नहीं हो, इसी वजह से आपका यहां पर क्या बन जाता है, आपका डाउट। और पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको बता रखा था डाउट हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो सारे केस मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिए। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पिछले वीडियोज के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज को देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद चीजों को आप समझने में कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑल ए आर बी। एक बात बताओ, इस वाले को आप इससे रिलेट करो, यही तो चेक किया था, ये आपका डेफिनेट पूछ रहा है ऑल ए आर बी,
तो ये क्या है, सारा ए बी कभी है नहीं है ना, दैट मीन्स क्या है, ये तो डाउट भी नहीं है, ये परफेक्टली क्या बन जा रहा है, गलत बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिनेट फॉल्स के केस में ले जाएंगे। ऑल बी आर ए, अब देखिए, अब इसको आप रिलेट करेंगे आप इस वाले से, देखिए इसी बात की तो पॉसिबिलिटी दे रखी है आपकी, ये हमने बोला था कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब तो सही किया था, मतलब पॉसिबिलिटी अगर सही है दैट मीन्स उसका डेफिनेट जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, आपका डाउट बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या, कि ऑल बी आर ए, सारे ए बी ए हो सकते हैं बट डेफिनेट नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि इस पोर्शन के बारे में आप श्योर नहीं हो, इस वजह से ये वाला केस क्या बन जा रहा है, डाउट है। क्योंकि ये जब डाउट बना था और इसी के साथ में तो यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी लगाई गई है, तो मैंने लिखा हुआ कि जो डाउट कॉन्ट से का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये डाउट होता है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। तो देखो ये जब डाउट है और डाउट के साथ में लगा दी पॉसिबिलिटी, तभी तो आपका ये बिल्कुल सही हुआ था, इस वजह से आपके इस वाले को क्या किया जाएगा, डाउटफुल बोलेंगे। आगे दे रखा है नो ए इज बी, जब सम ए आर बी हैं तो क्या नो ए इज बी बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते, आपका गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आपसे बोला गया भाई सम ए आर बी आपका साफ दिख रहा है इसके अंदर, तो जब कुछ ए हैं और नो ए इज बी का डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनता है अलग अलग, तो ऐसा तो कुछ यहां दिख ही नहीं रहा, दैट मीन्स आपका बिल्कुल गलत हो गया ये। ऐसे ही नो बी इज ए, यार जब सम ए आर बी हैं तो सम बी आर ए जरूर होंगे आपके, और जब कुछ बी अगर ए हैं तो क्या ऐसा हो सकता है सारे बी ए ना हो, ये भी क्या बन जा रहा है, बिल्कुल गलत बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से चीजों को अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक्चुअली देखो ये एक लॉजिकल रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर आपका सिलोगिज्म, न्याय निगमन, जहां पर लॉजिक आपको दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं देन आप आसानी से चीजों को कर सकते हो, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। कुछ मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में और करा दे रहा हूं आपको। चलिए सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं उन सब के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ओनली है ना, अब देखो यहां पर टर्म ध्यान रखेंगे ओनली, तो मैंने बताया था ओनली बुक आर पेंसिल, तो अब क्या बनेगा, इसको ऑल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑल में ऑल पेंसिल आर बुक बोल देंगे। तो देखिए ये आपका पेंसिल हो गया, तो सारे के सारे जो पेंसिल हैं वो क्या बन जाएंगे, यहां पर आपके बुक बन जाएंगे। और कह रहा है नो बुक आर कैट, तो कोई भी जो बुक है ना वो क्या नहीं है, वो कैट नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये वाला डायग्राम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब चेक करिए सम बुक आर कैट, जब एक बात बताइए बुक का और कैट का तो नो का रिलेशन दे रखा है, तो सम कैसे हो सकता है आपका, तो ये क्या बन जाता है, बिल्कुल गलत बन जा रहा है। आगे कह रहा है सम पेंसिल कैन बी कैट, पेंसिल कैट, एक बात बताइए यहां पर यही तो कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर कंफ्यूजन ये बन जाता है जब बोला गया है कि पेंसिल केवल बुक से ही कनेक्ट हो सकता है और किसी से नहीं, मतलब पेंसिल से बुक के अलावा और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये तो सम का केस है, पॉजिटिव केस है, सम पेंसिल कैन बी कैट, क्या पेंसिल कभी भी कैट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। और फिर एक और देख लीजिए, बुक और कैट में जब नो का रिश्ता है, जब बिल्ली यानी कैट जब बुक के घर में नहीं जा सकती है तो इसके घर में कैसे चली जाएगी, बात समझ रहे हो। तो ये भी केस क्या बन जा रहा है, आपका गलत बन जा रहा है। तो इसका आंसर क्या बन जा रहा है दोस्तों, डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ओनली का फिर से कॉन्सेप्ट आया, देखिए यहां पर ओनली चेयर्स आर टेबल्स, मतलब ऑल टेबल्स आर चेयर, उल्टा कर देंगे हम लोग, तो यहां पर टेबल हो गया, सारी की सारी जो टेबल हैं वो क्या दे रखे हैं, यहां पर चेयर्स दे रखे हैं। और सम चेयर्स आर बुक है, तो सम चेयर्स आर बुक, अपनी मर्जी से आप इसको कनेक्ट तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन यहां पर क्या दे रखी है, टेबल जो दे रखा है ना, टेबल से चेयर के अलावा और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो देखिए यहां पर क्या है, ऑल बुक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो यहां पर इतना इतना चेक कर लेते हैं एक बार, ऑल बुक्स आर टेबल्स, बुक्स आर टेबल्स नहीं हो सकता ना, और जब डेफिनेट फॉल्स है उसके साथ में पॉसिबिलिटी मिलेगी तो वो भी क्या बन जाता है, डेफिनेट फॉल्स ही तो है। दैट मींस पहला केस क्या निकल के आ रहा है, आपका गलत निकल के आ रहा है। क्लियर। आगे क्या रखा है, ऑल बुक कैन बी चेयर, सारी बुक चेयर हो सकती हैं। एक देखो यहां पर अगर इसी डायग्राम को मैं बनाऊं, टेबल मैंने यहां रख दिया, ये आपका चेयर हो गया, और बुक मैंने यहां पर रख दिया, ऐसा हो सकता है ना। तो वही तो कह रहे हैं कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी है, यानी ये वाला केस क्या बन जा रहा है आपका, बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ऐसा हो सकता है।
है ना। ऑल चेयर कैन बी बुक, क्या सारी की सारी चेयर बुक हो सकती हैं? अब देखो ये मैंने बुक ले लिया, बुक के अंदर अगर चेयर डाल दूं और चेयर के अंदर टेबल डाल दूं तो इस केस में टेबल से बुक भी तो रिलेट हो गया, जबकि स्पेसिफिक कंडीशन ओनली शब्द से पता चल रही है, टेबल से सिर्फ चेयर होगा, बुक कनेक्ट नहीं हो सकता। दैट मीन ये वाला केस क्या निकल जा रहा है अपना, गलत निकल जाएगा। तो तीनों में से आपका सेकंड वाला सही निकल गया रहा है। देन आंसर कौन सा निकल जाएगा दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड फॉलोज। तो इस तरीके से आप यहां पर चेकिंग करोगे तो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से ओनली को कॉन्सेप्ट देखिए दो बार इस बार प्रेजेंट हो गया है, तो अभी ओनली के आ रहे हैं, फिर बीच में फ्यू के भी आएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन भी हैं। देन आपके अगर आगे देखेंगे तो ओनली या फ्यू के कॉन्सेप्ट में, तो आप जस्ट जुड़े रहिए और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। ओनली क्रिकेटर्स आर फुटबॉल। चलो तो इसको क्या बनाएंगे, सारे के सारे जो फुटबॉल हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे आपके यहां पर? क्रिकेटर कहलाएंगे, CRI क्रिकेटर। नो फुटबॉल इज हॉकी, कोई भी फुटबॉल जो है ना वो क्या नहीं है, हॉकी नहीं है, ठीक है। और ओनली टेनिस आर हॉकी, मतलब क्या है कि सारे के सारे हॉकी क्या बन जाएंगे, वो टेनिस बन जाएंगे। सारे के सारे जो हॉकी हैं वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, यहां पर टेनिस बनेंगे। डायग्राम कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। अब देखिए नो हॉकी इज क्रिकेट। यार एक बात बताओ, हॉकी की फुटबॉल से बाउंडेशन है, इसके घर में तो जा सकता है ना, मतलब ये चीज क्या कहला रही है आपकी, जा सकता है, तो मतलब क्या है, डाउट है। और फिर देखो क्रिकेट का और हॉकी का कोई रिलेशन दे नहीं रखा, तो ये क्या बन जा रहा है, पहला केस आपका यहां पर डाउट के केस में आ जा रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है नो टेनिस इज फुटबॉल, कोई भी टेनिस फुटबॉल नहीं है। अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए? देखो यहां पर क्या है कि टेनिस और फुटबॉल, अगर ये ओनली शब्द अगर नहीं होता तो टेनिस का फुटबॉल का नो का रिलेशन आपका डाउट में आ सकता था। बट चूंकि ओनली शब्द लगा हुआ है, मतलब फुटबॉल से केवल क्रिकेट ही कनेक्ट हो सकता है और कोई नहीं, मतलब आपका हॉकी भी नहीं होगा, मतलब आपका टेनिस भी नहीं होगा। तो उस केस में नो टेनिस इज फुटबॉल इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बड़ा सही क्वेश्चन है आपका। देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा केस कह रहा है कि ईच PRQ, देखो सारे के सारे स्टेट में परसेंटेज बाल में मिक्स दे रखे हैं, अलग अलग फ्यू का कॉन्सेप्ट भी आ गया। देखिए ईच PRQ, ईच मतलब ऑल के केस को रिलेट करता है, ईच फॉर ऑल, क्लियर। 40% मतलब क्या था, ये सम, फ्यू भी सम, 100% आपका ऑल के केस में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे जो P होंगे वो क्या दे रखे हैं आपके, Q दे रखे हैं। 40% मतलब सम QR, तो सम Q क्या दे रखे हैं आपके, R दे रखे हैं। फ्यू RS, तो कुछ R जो हैं वो क्या है, S हैं, और सारे के सारे S क्या हैं, T हैं, तो सारे S जो होंगे वो आपके यहां पर T बन जाएगा। तो ये बन गया डायग्राम। अब देखिए ओनली SRT, कहने का मतलब है T से इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना है, इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्ट कब करते हैं, जब हम लोग स्टेटमेंट में ओनली शब्द देखते हैं तो वहां कन्वर्जन किया जाता है, जबकि कंक्लूजन में अगर ओनली शब्द है तो वहां पर कोई कन्वर्जन नहीं करते हैं। वहां पर हमें जस्ट एक चीज चेक करनी होती है। देखो इस वाले केस में एस क्या है, सब्जेक्ट है, और टी क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम बस इतना चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सिर्फ एस का रिलेशन होना चाहिए और कोई रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब टी से क्या एस के अलावा और कोई रिलेटेड है, अगर है तो गलत कर देंगे। मतलब टी से एस के अलावा और कोई कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए टी से एस के अलावा आर भी तो कनेक्टेड है टी से, इस वजह से ये क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। ऐसे अगले में देखेंगे पी से क्यू के अलावा कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो पी से क्यू के अलावा कोई और कनेक्ट हो रहा है, नहीं, देखो आर अलग है, दैट मीन ये केस क्या बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है कि एस से आर के अलावा और कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो देखो एस दे रखा है, एस से आर तो कनेक्ट है ही आपका ये वाला, बट साथ में टी भी कनेक्ट है, इस चक्कर में ये भी क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जाएगा। और ये वाला केस जो दे रखा है टी, टी से एस के अलावा कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो टी आपका ये वाला है, और इस टी से
एस तो कनेक्ट है ही है बट साथ में आर भी कनेक्ट है, इस वजह से आपका ये भी गलत है। तो आंसर क्या निकलेगा, सेकंड सही है। तो उस केस में देखिए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिर मैं बता रहा हूं कि कन्वर्जन जो करते हैं, कन्वर्जन आपका हमेशा स्टेटमेंट में किया जाता है, जबकि कॉन्क्लूजन के अंदर कन्वर्जन ओनली का नहीं करते हैं। तो कन्वर्जन सिर्फ मैं बता दे रहा हूं, ओनली का कन्वर्जन जो ऑल में होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में होता है, कंक्लूजन के अंदर नहीं होता है। कंक्लूजन में सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट से केवल वही सब्जेक्ट आपका रिलेटेड होना चाहिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका बनाया हुआ। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट केस आपका देखिए, यहां पर अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑल सेल्स आर पिंस, सारे के सारे जो सेल्स हैं वो क्या हैं आपके, देखिए पिंस हो गए। सारे पिन क्या है, सर्कल हैं। सारे के जो पिन हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, सर्कल हो रहे हैं। और अ फ्यू, अब अ फ्यू दे रखा है, चाहे फ्यू हो, बात आपकी एक ही है। किस तरीके से करेंगे इसको, सम से करेंगे। तो क्या कह रहा है, सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल, तो सर्कल क्या है आपके यहां पर, ये रेक्टेंगल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए नो रेक्टेंगल इज अ सेल, सेल यहां पर है, रेक्टेंगल यहां पर है, अलग अलग एंटिटी हैं। और मैंने जब बताया था जब दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज होती हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, दैट मींस सारे के सारे कीवर्ड्स क्या बन जाएंगे इसके अंदर, आपके गलत हो जाएंगे। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउट के केस में आ जाएगा। सम सेल्स आर सर्कल्स, सेल्स यहां पर है, सर्कल बाहर वाला, तो अंदर से बाहर जब जाते हैं तो सम बिल्कुल सही होता है। तो ये वाला केस आपका सही हो जा रहा है और आंसर का निकलेगा डी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था आपका, इसमें फ्यू वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बताना था, वो चीज थी। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, इस बार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, एक नया कीवर्ड देखा आपने, जनरली। तो जनरली जो होता है वो भी आपका सम के तरीके से ट्रीट होता है। तो इसका डायग्राम बनेगा कि जनरली बॉयज आर स्मार्ट, मतलब क्या है कि जो बॉयज है ना, सम बॉयज की तरीके से ट्रीट किया जाएगा जनरली को। तो जनरली का मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सम के तरीके से ट्रीट होना है। आगे कह रहा है कि फ्यू स्मार्ट आर गर्ल्स, मतलब सम स्मार्ट आर गर्ल्स, सम स्मार्ट क्या है आपके यहां पर, ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर प्रेटी, तो सारी की सारी जो गर्ल्स होंगी वो क्या दे रखी है, प्रेटी दे रखी है। और नो स्मार्ट इज ब्यूटीफुल, तो स्मार्ट क्या है, वो ब्यूटीफुल नहीं है। ये बॉयज हो गया, ये ब्यूटीफुल। तो ऐसा डायग्राम बनेगा यहां पर। अब देख लेते एक बार, ऑल गर्ल्स बीइंग बॉयज। अब देखो पहले इतना चेक कर लो, क्या सारी गर्ल्स बॉयज हैं, क्या सारी गर्ल्स बॉयज हैं, गर्ल्स यहां पर है, बॉयज यहां पर है, कोई इंडिपेंडेंट है देखो, और इंडिपेंडेंट है तो डाउट बनेगा, और डाउट के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, सही होती है। तो ये पहला केस क्या बन जा रहा है, बिल्कुल आपका सही बन जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर देखा जाए, फ्यू गर्ल्स मतलब सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, क्या गर्ल का ऐसा कोई पार्ट है जो ब्यूटीफुल नहीं है। देखिए गर्ल का वो पार्ट जो इस स्मार्ट के घर में आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है, तो लड़कियां यानी गर्ल्स जो स्मार्ट के इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो रही हैं, वो जाहिर सी बात है क्या है, ब्यूटीफुल नहीं होंगी। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, यहां पर ए, यहां पर बी, और इससे बाउंडेशन किसकी है, सी की। तो ए का ये जो पोर्शन जो बी के घर में आ रहा है वो सी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पूरे बी से इसकी बाउंडेशन लगी है। ऐसे ही यहां पर पूरे स्मार्ट से बाउंडेशन लगी है, किसकी, ब्यूटीफुल की। तो स्मार्ट के घर में जो आपका गर्ल्स प्रेजेंट हो रही हैं, उनकी दुश्मनी भी किससे बनेगी, ब्यूटीफुल से बनेगी। दैट मीन्स ये वाला केस का परफेक्ट आपका बिल्कुल ये निकल के आ पा रहा है। तीसरा केस है नन। देखो नन ऑफ द मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से नो का केस है। नो वन मतलब नन, नन ऑफ बॉयज यानी नो बॉयज आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और बॉयज इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में आपका क्या बन जा रहा है, डाउट बन जाता है। तो तीसरा केस क्या बनेगा आपका, यहां पर डाउट निकल के आ जाएगा। तो देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपका डाउट है, और डाउट आफ्टर ऑल क्या बन जाता है आपका यहां पर, बिल्कुल ये गलत बन जाता है। ठीक है, तो उस केस में फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो उस केस में देख लीजिए फर्स्ट सेकंड मतलब बोथ ई आंसर आपका परफेक्टली निकल के आ जाएगा। बता सकते हैं इतना। तो बिल्कुल इजी सवाल है आपके, कुछ स्पेसिफिक सवाल है जिससे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए एवरी, देखो एवरी एक नया कीवर्ड आ गया, तो ये किसके लिए होता है आपका, ऑल के लिए होता है। तो ऑल स्टार क्या है, सन है, तो सारे के सारे जो स्टार हैं वो क्या दे रखे हैं आपके यहाँ पर,
सन दे रखे हैं। फ्यू मतलब सम सन आर प्लैनेट, तो सम सन आर प्लैनेट, और 100% प्लानिट आर सैटेलाइट, तो 100% प्लानिट, देखिए यहां पर मैंने टच नहीं किया हुआ है, ये क्या थे आपके, ये हैं सैटेलाइट। इतना डायग्राम आपका निकल चुका है। अब देखिए अ फ्यू सैटेलाइट आर स्टार्स, फ्यू मतलब सम सैटेलाइट आर स्टार्स, स्टार यहां पर है, सैटेलाइट यहां पर है, अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या बन जाएगा यहां पर, डाउट बन जाएगा। नो नन मतलब नो स्टार आर सैटेलाइट, स्टार यहां पर है, सैटेलाइट यहां पर है, ये क्या बन जाएगा अपना, डाउट बन जाएगा। अब देखो दोनों केस डाउट बन गए। तो अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान करिए, मैंने आपके पिछले वीडियो के अंदर बताया था आइदर और का केस बताया था, तो चेक करते हैं यहाँ पर आइदर और की कंडीशन क्या है। आइदर और का पहला जो कंडीशन क्या था, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, डाउटफुल, वो सही है। दूसरे केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, देखो ये सम है ये नो है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तीसरे केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहे हैं, स्टार सैटेलाइट, बिल्कुल सही है। और पेयर कौन सा आ रहा है, पेयर आ रहा है सम एंड नो, तो सम एंड नो के अंदर देखेंगे तो पैरेलल में और क्रॉस में दोनों तरीके से आइदर और का केस प्रेजेंट हो सकता है। तो इस सवाल में या तो ये सही है या तो ये सही है, बट जस्ट ये आपके कुछ अलग अलग कीवर्ड से उस तरीके से क्वेश्चन बनाया था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है आपका। तो इसका आंसर क्या बन जाता, सी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस चीज को भी मैनेज कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो यहां पर आपके अब जो आने लगे क्वेश्चन, आपके ओनली या फ्यू वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्यू का मतलब सम, ठीक है, ब्रदर आर सिस्टर, चलिए सम ब्रदर आर, ये हो गए सिस्टर। अब यहां पर कह रहा है कि देखो ओनली अ फ्यू वाइफ आर सन, तो वाइफ तो यहां पर अभी आई नहीं, सन भी नहीं है। नो सन आर सिस्टर, मतलब सिस्टर का जो सन है उससे आपकी बाउंडेशन लिखी है। फिर क्या दे रखा है, ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन, ठीक है। वाइफ मगर मैं इधर बना लेता हूं, कुछ वाइफ सन हैं, कुछ ही वाइफ सन है, मतलब ये पोर्शन दिखा रहा है ओनली अ फ्यू, तो जाहिर सी बात है ओनली अ फ्यू के केस में बोला है कि कुछ ही वाइफ सन है, बाकी के नहीं है, मतलब ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका सन नहीं होगा। तो ये आपका एरो इधर से यूं जाएगा, ठीक है, बात समझ। जैसे मैंने बोला था कि ओनली ए आर बी, सॉरी ओनली अ फ्यू ए आर, मैंने बोला था ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसमें यही तो बनाया था, ए यहां पर बी, तो ए से इधर की साइड में अपने नो का केस बना दिया था। तो अब इधर उल्टा बोल रहे हैं कि भाई ओनली अ वाइफ, डायग्राम ऐसे ही तो बन रहा है, इस चक्कर में आपका ये उल्टा निकल के आएगा। ठीक है, चलिए सम वाइफ बीइंग सिस्टर, अब देखो पहले इतना चेक कर लो, पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे। क्या कुछ वाइफ सिस्टर हैं, वाइफ यहां पर है, सिस्टर यहां पर है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या बनेगा, डाउट बनेगा। और जब डाउट के साथ में जब आप पॉसिबिलिटी अटैच कर दो तो वो चीज क्या बन जाती है, सही बन जाती है। तो पहला केस क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। दूसरा केस है, फिर से पॉसिबिलिटी है, देखो इतना चेक करो पहले, ऑल ब्रदर आर सिस्टर्स, क्या सारे ब्रदर सिस्टर हैं, नहीं, क्योंकि इस पोर्शन के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो ये डाउट बनेगा। और डाउट बनेगा तो डाउट के साथ में जब आप पॉसिबिलिटी अटैच करते हो तो ये भी केस क्या निकल जाता है आपका, बिल्कुल सही निकल जाएगा। तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी इज इक्वल्स टू करेक्ट। डाउट है और पॉसिबिलिटी लग जाए दैट मीन सही है। तो मैंने आपको बता दिया था कि डेफिनेट ट्रू हो उसमें पॉसिबिलिटी लगाइए तो डेफिनेट फॉल्स है, डेफिनेट फॉल्स है पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो डेफिनेट फॉल्स आएगा। और जब अगर डाउट निकल के आता है और उसके साथ में आप पॉसिबिलिटी लगाते हो तो वो क्या निकल के आ जाएगा अपना, बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है सम वाइफ नॉट सन, देखो पॉसिबिलिटी यहां पर तो इतना चेक करो कि सम वाइफ आर नॉट सन, सम वाइफ आर नॉट सन। देखो इस वाले केस में मैंने बताया था कि सम वाइफ आर सन, ये भी सही होता है, और इस पोर्शन के कारण आपका सम वाइफ आर नॉट सन ये क्या बन जाता आपका, सही हो जाएगा। और जब सही है,
डेफिनेट ट्रू है, और डेफिनेट ट्रू के साथ में जब पॉसिबिलिटी लगा दो तो वो क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए, डेफिनेट ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी है मतलब डेफिनेट फॉल्स निकलेगा। तो इस केस में आपका पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब क्या था, जो किसी भी सूरत में सही नहीं हो पाए, तो उस केस में आपका क्या कहलाता है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कहलाता है। तो इस सवाल का आंसर कौन सा निकलेगा, ओनली 3। ओनली 3। यहां पर डेफिनेटली ट्रू नहीं पूछा है, यहां पर नॉट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा है कि जो किसी भी सूरत में, देखिए डज नॉट फॉलो में और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में डिफरेंस क्या होता है कि जो डज नॉट फॉलो, इसका मतलब पॉसिबिलिटी में सही होने के चांसेस हो सकते हैं, और जब बोला डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो इस केस में तो आपका किसी भी सूरत में वो कंक्लूजन सही हो ही नहीं सकता, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे डेफिनेट हो, किसी भी सूरत में सही नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एक ऐसा ही केस है। देखो यहां पर इतना ही तो बोला गया कि सम वाइफ आर नॉट सन, तो ये बात तो बिल्कुल सही आ रही है, और उसमें लगा दिया उन्होंने पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल गलत आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी होने की संभावना कैसे होगी, भाई मान के चलिए कि ये वाला जो पेन है वो ब्लैक है, और फिर मैं बोलता हूं ये ब्लैक ब्लैक हो सकता है, तो ये तो गलत है ना। तो जो कंफर्मेशन है उसके साथ में पॉसिबिलिटी लगा दोगे, दैट मीन डेफिनेट फॉल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस वजह से इसका आंसर क्या निकलेगा, ओनली ई, थर्ड वाला, यानी ई आंसर इज अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए। सम सम स्वाति आर सिमी। चलिए ये आपका हो गया स्वाति और ये हो गए आपके सिमी। ठीक है, ओनली अ फ्यू कोमल आर सिमी। ओनली अ फ्यू कोमल आर सिमी मतलब देखिए ये बनेंगे आपके कोमल, तो देखो कोमल सम, ओनली अ फ्यू कोमल आर सिमी मतलब यहां पर आपका इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे, और ये पोर्शन कौन सा आपका सम को शो कर रहा है। आगे क्या रखा है, ऑल कोमल आर सोनल, तो सारे के सारे जो कोमल है ना वो क्या दे रखे हैं आपके यहां पर, सोनल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल सिमी बीइंग कोमल मतलब ऑल सिमी आर कोमल, देखें पहले सारे सिमी और कोमल ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि बताइए कुछ इस तरीके से था, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो सारे के सारे जो ए हैं वो बी नहीं हो सकते, पर सारे बी तो ए हो सकते हैं ना। तो वही तो यहां पर कह रहा है कि सारे के सारे जो सिमी हैं वो तो कोमल के घर में जा सकते हैं ना, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी लगी हुई है आपकी, दैट मींस ये केस क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सम सोनल आर स्वाति। सोनल यहां पर है, स्वाति यहां पर है, दूर दूर तक इंडिपेंडेंसी दिख रही है, ये क्या बन जा रहा है आपका, डाउट बन जाएगा, इसलिए कंक्लूजन केवल पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 9th नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों ये जो सेशंस हैं आपके सिलोगिज्म या कोई भी रीजनिंग का चैप्टर होता है, उसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रेस्पॉन्स निकल के आता रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, ओनली अ फ्यू टेबल आर बीच। ठीक है, चलो ये आपका है टेबल और ये है आपका बीच, और ये जो पोर्शन आपका है ये इसके घर में नहीं जाएगा, मतलब ये वाला सम के केस में और ये वाला आपका नॉट के केस में। आगे क्या रखा है, ओनली अ फ्यू बेंचेस आर सोफा, तो बेंचेस और सोफा, सोफा यहां पर ले लिया तो अब ये वाला इसके घर में नहीं जाएगा सारा का सारा। फ्यू टेबल्स आर चेयर्स, तो फ्यू टेबल्स क्या देखो यहां पर आपकी, ये आपकी चेयर्स आ गई, ये डायग्राम बना। अब देखिए यहां पर फ्यू चेयर्स आर नॉट बेंचेस, चेयर यहां पर है, बेंचेस यहां पर है, इंडिपेंडेंसी दिख रही है, तो कैसे सही हो जाएगा, दैट मींस आपका यहां पर क्या है, ये डाउटफुल हो जाएगा। ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। भाई अगर मैं मान के चलिए इस चेयर को इस वाले सर्कल में यूं बना दूं तो कुछ तो हो रहा था, अब सारा भी हो गया। अच्छा आधा इधर यू बना देता तो आधा हो रहा है बी के घर में, आधा नहीं हो रहा, तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब डाउट का केस प्रेजेंट हो रहा है। सम सोफा आर नॉट चेयर्स, सोफा यहां पर है, चेयर्स यहां पर है, तो उस केस में क्या बनेगा, देखिए यहां पर ये भी डाउट निकल के आ रहा है।
ठीक है। तो अब देखिए यहां पर देखो चेयर और बेंचेस, सोफा और चेयर है, तो यहां पर देखिए आइदर और का केस भी प्रेजेंट नहीं हो रहा, दैट मींस दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाते हैं, और आंसर क्या बनेगा, डी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ता है और आसानी से चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर कॉलेजेस, ओनली अ फ्यू कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी, और नो यूनिवर्सिटी इज ऑफिस। तो ये आपके दो कंक्लूजन्स हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का आप घर पे सॉल्यूशन निकालेंगे, एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन मान के चलिए, और इसका आंसर निकालने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इस वीडियो को आप देखिए, समझने की चीजों को कोशिश करिए, कोई समस्या नहीं है, आराम से चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये सेशन समझ में आया हो, आपको ये सेशन अगर अच्छा लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों आपके लिए एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, सिलोगिज्म के अंदर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।